आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजम। आदाब नाजरीन, मैं हूं समरीन नाज। डीडी उर्दू की बेहद खास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद जिंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज। नाजरीन, वालिदैन का ये ख्वाब होता है कि उनके बच्चे तालीम हासिल करके ऊंचे ऊंचे ओहदों पर फाइज हों, डॉक्टर बने, इंजीनियर, आईपीएस ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर। लेकिन आज जो है ना, वालिदैन की सोच में, नज़रिए में बदलाव आया है, हमारे माशरे में बदलाव आया है। आज वालिदैन ये भी चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो किसी स्पोर्ट का यानी किसी खेल का हिस्सा बने, और ना सिर्फ उनका नाम रोशन करे बल्कि पूरी दुनिया में मुल्क का भी नाम रोशन करें, इस स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाए। नाज़रीन, ये जो खेल का एक जुनून होता है वो किसी बच्चे में जो है बचपन से ही होता है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है ये जुनून भी बढ़ता जाता है, और वही बच्चा है जो है वो मुस्तकबिल में जाके एक उम्दा खिलाड़ी भी बनता है। वैसे जब हम बात कर रहे हैं खेल की, खिलाड़ियों की, तो खेल के मैदान की भी बात होनी चाहिए। जब कोई खिलाड़ी खेल के मैदान में उतरता है और पूरे जुनून और जोश के साथ कोई खेल खेलता है, तो उस वक्त उसे कई तरह की चोटें भी लगती हैं, वो जख्मी भी होता है, जिसे हम स्पोर्ट्स इंजरी कहते हैं। और ये जो चोटें होती हैं वो कंधे की भी हो सकती है, घुटने की भी हो सकती है, मांसपेशियों में खिंचाव भी आ सकता है, और किसी तरह का फ्रैक्चर भी हो सकता है। जी हाँ, सही समझे आप। आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स इंजरी से जुड़ी हुई कि आखिर ये क्या होती है, क्यों होती है, और इसकी क्या वजूहात है, और कैसे कोई खिलाड़ी इससे खुद को महफूज कर सकता है। और इन सभी पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक एक्सपर्ट्स का खास पैनल, जिनसे करवाएंगे हम आपका तारुफ। लेकिन इससे पहले हमेशा जैसे मैं आपको कहती हूँ कि अगर आपके भी जहन में कोई सवाल है, आपका बच्चा किसी स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, या आपको कोई अजीज या आप खुद किसी खेल का हिस्सा हैं, तो आप अपने सवाल हमसे साझा कर सकते हैं। अपने सारे सवाल आप जो हमसे पूछेंगे उनका जवाब हमारे एक्सपर्ट्स आपको देंगे। और ये जो आप सवाल पूछ सकते हैं वो हमारे टोल फ्री नंबर पर पूछ सकते हैं जो हमारे स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो जल्दी से कीजिए हमें कॉल। चलिए अपने प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। नाजरीन, हमारे मुल्क में मुख्तलिफ तरह के खेल पेशावराना हैसियत और महारत के साथ खेले जाते हैं, और कई खेलों में भारतीय टीम का लोहा दुनिया मानती है। इनमें क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस, एथलेटिक्स वगैरह शामिल हैं, जिनमें हमारे खिलाड़ियों ने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करके मुल्क का नाम रोशन किया है। इन सभी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के पीछे उनकी सख्त मेहनत और मुश्किल ट्रेनिंग तो शामिल होती ही है, लेकिन खेल के दौरान लगने वाली चोट से जल्द उबरने और एक मर्तबा फिर मुल्क के लिए खेलने का उनका जज्बा भी कारगर साबित होता है। जाहिर है, जिस जोश और जज्बे के साथ कोई भी खिलाड़ी मुल्क के लिए खेलता है, वो मैदान पर अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देना चाहता है। लेकिन इस दौरान कभी कभी खिलाड़ियों को चोट भी आ जाती है, जिन्हें स्पोर्ट इंजरीज कहते हैं। स्पोर्ट इंजरी आमतौर पर खेल मुकाबलों के दौरान जिस्म के किसी हिस्से पर ज्यादा दबाव या उसके ज्यादा इस्तेमाल, ज्यादा जोर लगाने और अचानक भी हो सकती है। इसमें ज्यादातर रगपट्टों का खिंचाव, उनकी सूजन, घुटने, टखने, कोहनी, कंधे, सर की चोट, जिस्म के किसी जोड़ पर ज्यादा दबाव से तकलीफ और फ्रैक्चर वगैरह शामिल हैं। आमतौर पर खेल से लगने वाली चोट में जिस्म की हड्डियां, जोड़, रगपट्टे, लिगामेंट्स, टिश्यू वगैरह मुतासिर होते हैं। वैसे तो स्पोर्ट इंजरी का सामना किसी भी खिलाड़ी को करना पड़ सकता है, लेकिन जिनका वजन ज्यादा होता है, जिनके जिस्म में लचीलापन नहीं होता, जो कोई भी खेल या वर्जिश बगैर वार्म अप और स्ट्रेचिंग के खेलते या करते हैं, जो खेल के दौरान प्रोटेक्शन गियर्स नहीं पहनते, जो ऐसे खेल खेलते हैं जिनमें टकराने का अंदेशा हो, या जल्दी जल्दी अपनी पोजीशन बदलनी होती है, या ज्यादा दौड़ना हो, उन्हें स्पोर्ट इंजरी का खतरा ज्यादा होता है। स्पोर्ट इंजरी के बाद जिस जगह चोट आई है वहां दर्द और सूजन हो सकती है। अगर हाथ या कोहनी में चोट है तो उसे हिलाने, उससे कुछ पकड़ने या वजन उठाने में दुश्वारी हो सकती है। पैर या टखने में चोट या रगपट्टे में खिंचाव की सूरत में चलना तकलीफदेह और मुश्किल हो सकता है। पैर पर वजन देना भी तकलीफदेह हो सकता है। अकड़न भी महसूस हो सकती है। इन बंद चोटों के अलावा खिलाड़ियों को खेल के दौरान कई मर्तबा खुली चोट का सामना भी करना पड़ सकता है, जिनमें खून तक निकल आता है। हमने अक्सर अपने क्रिकेट खिलाड़ियों या दीगर खेलों में खिलाड़ियों को चोट लगते और मैदान से बाहर जाते हुए देखा है।
इसीलिए अब तकरीबन हर खेल में टीम के साथ फिटनेस कोच, फिजियोथेरेपिस्ट और मेडिकल अमला होता है, जो खिलाड़ियों को खेल के दौरान ही मामूली चोट से फौरी राहत पहुंचाता है ताकि वो अपना खेल जारी रख सकें। छोटी या मामूली चोट थोड़े आराम, बर्फ की सिकाई या दर्द के लिए दवा लेने से ठीक हो जाती है, लेकिन फिर भी बेहतर यही होता है कि खेल या वर्जिश के दौरान चोट लगने के बाद किसी माहिर डॉक्टर से मशवरा कर लें, क्योंकि बेहतर तौर पर वही हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। किसी बड़ी चोट के लिए काफी आराम, मुनासिब देखभाल और सर्जरी तक की जरूरत हो सकती है, जिसके बाद डॉक्टर की निगरानी में ही कोई भी खिलाड़ी या शख्स दोबारा नॉर्मल जिंदगी के लिए तैयार हो पाता है। हमारे कई खिलाड़ियों ने डॉक्टर्स के बेहतरीन इलाज, मुनासिब ट्रेनिंग और मजबूत कुव्वते इरादी की बदौलत ही दोबारा खेल के मैदान पर वापसी की है और मुल्क का नाम रोशन किया है। बहरहाल, खेल के दौरान ज्यादातर चोटें अचानक ही लगती हैं, लेकिन उनसे बचने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी खेल के लिए जरूरी हिदायत की पाबंदी करें, अपने तहफ्फुज़ के लिए जरूरी सामान इस्तेमाल करें, जिस्म को फिट और लचीला बनाए रखें, जिस्म को हाइड्रेट रखें और किसी भी बड़ी चोट से खुद को महफूज रखें। तो जैसे कि नाजरीन, हमने इस रिपोर्ट में भी देखा कि कोई भी खिलाड़ी जब मैदान में उतरता है, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, फुटबॉल का हो, बैडमिंटन हो या हॉकी का, तो कहीं ना कहीं वो जहनी तौर पर तैयार होता है कि उसे चोट लग सकती है, उसे स्पोर्ट्स इंजरी हो सकती है, लेकिन वो जो जज्बा है ना, वो कहीं कम नहीं होता। क्यों, क्या कहना चाहेंगे आप फरहान? यकीनन जज्बा कम नहीं होता, और एक ख़ास बात और जो हमारे इस प्रोग्राम में, इस रिपोर्ट में बताई है कि माहिरीन की जो सलाह है, उनका मशवरा है, वो बेहद ज़रूरी है। अगर आप किसी भी तरह के खेल में अपने आप को आप खेलना चाहते हैं, किसी भी तरह से अपने आप को एक्टिव रखना चाहते हैं, तो बेहतर यह है पहले किसी माहिर डॉक्टर के पास जाके उससे सलाह लें, उससे मशवरा लें, उसके बाद भी किसी तरह के खेल में अपने को इन्वॉल्व करें। और ख़ास बात यह कि अगर परेशानी कोई हो रही है, उस वक्त तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आज इस स्पोर्ट्स इंजरी के प्रोग्राम में जो हमारे माहिरीन मौजूद हैं, उनसे आपका हम तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राहुल खरे, जो कि प्रोफेसर हैं, हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिमांशु गुप्ता, जो कि प्रोफेसर हैं स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में। और हमारे साथ हैं डॉक्टर आदित्य जैन, जो कि सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। प्रोग्राम की शुरुआत मैं डॉक्टर राहुल खरे सर आपसे करूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि आप अपने लफ्ज़ों में कैसे बताएंगे कि ये स्पोर्ट्स इंजरी क्या होती है। डॉक्टर राहुल खरे। स्पोर्ट्स इंजरी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, और हमने इतनी अच्छी अभी जो वीडियो देखी, तो जो भी खेल खेलते समय अगर किसी को चोट लग जाए, चाहे जैसी भी चोट हो, छोटी हो, बड़ी हो, या उसके तैयारी के दौरान, खेलने के तैयारी के दौरान अगर कोई चोटें लग जाती हैं, तो उसको हम स्पोर्ट्स इंजरी कहते हैं। जी जी, तो स्पोर्ट्स इंजरी कहते हैं। इस स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में आपने ये बताया है, तो स्पोर्ट्स इंजरी जब लगती है तो वो कुछ गलतियां होती हैं या किसी को भी लग सकती है। अगर हो सकता है हम बहुत सारी हमने केयर की है, हमने बहुत सारी ध्यान दिया है, क्या उस वक्त भी इंजरी होने के चांसेस रहते हैं? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर राहुल खरे? हाँ जी, बिल्कुल लग सकती है चोट, हर स्पोर्ट में लग सकती है। स्पेशली जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स होती हैं उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। चाहे हमने अपने क्रिकेट टीम में भी हमने देखा कितनी मेहनत करते हैं, कितनी तैयारी करते हैं, कितनी एक्सरसाइजेस करते हैं, लेकिन फिर भी चोटें लग जाती हैं, उनकी मसल स्ट्रेच हो जाती हैं, क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमने बहुत तैयारी करी है तो हमें चोटें नहीं लग सकती। चोटें डेफिनेटली लग सकती हैं, खासकर कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में, जैसे बॉक्सिंग हो गई, जूडो, कराटे है, इन सब में तो बहुत ज़्यादा ही चांसेस होते हैं कि स्पोर्ट्स इंजरीज हो जाएं। तो क्या स्पोर्ट्स इंजरी एक बार अगर हो जाती है तो क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर हिमांशु, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, पहले थोड़ा सा रोशनी इस बात पे डालें कि क्या होती है स्पोर्ट्स इंजरी। आप इन स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में आप रोज़
मुख्तलिफ तरह के केसेस देखते हैं, उन्हें ठीक करते हैं और दोबारा मैदान में पहुंचा देते हैं, तो आप किस तरह से इस बारे में बताना चाहेंगे, क्या होती है स्पोर्ट्स इंजरी? हाँ, तो जैसे डॉक्टर साहब ने अभी समझाया, खेलकूद के दौरान जो भी चोटें लगती हैं वो स्पोर्ट्स इंजरी में आती हैं। जैसे अगर हम हमारे ओलंपिक जो संगठन है इंटरनेशनल, उसका भी हम देखें तो उनका कहना है कि खेलकूद या व्यायाम के दौरान जो भी आपके शरीर के जितने भी ऊतक है, जितने भी टिश्यूज़ हैं, उनमें जो इंजरी हो सकती है वो सारी स्पोर्ट्स इंजरी में आती हैं। पर एक स्पोर्ट्स एक्सरसाइज के दौरान भी अगर वर्जिश हम कर रहे हैं, वहाँ पर भी किसी तरह खिंचाव या परेशानी होती है, कोई चोट लगती है, वो भी स्पोर्ट्स इंजरी में ही आती है। बिल्कुल, ना केवल वो, अगर आप एक स्पोर्ट्स इंजरी विशेषज्ञ के तौर पर देखें तो अगर आपको खेलते हुए आपके घुटने में कोई चोट लग जाती है, मान लीजिए कोई लिगामेंट ACL टूट जाता है जी, उसका इलाज भी वही रहेगा जो मान लीजिए एक शादी में नाचते हुए आपका घुटने में चोट लग गई और आपका ACL टूट गया, या आप सीढ़ियों से उतरते हुए फिसल गए तो आपका घुटने में चोट लग गई। तो चोट वही है, इलाज भी वही है। तो वो सारी चोटें जो खेल कूद में ज़्यादातर होने को हो सकती हैं, लेकिन और तरह की चोटों से भी हो सकती हैं, वो सारी स्पोर्ट्स इंजरी के अंदर ही आती हैं। ओके, राइट। बहुत अच्छी आपने बात की, शुरुआत भी अच्छी हुई है। अच्छा डॉक्टर आदित्य, आपकी तरफ आएंगे और पूछना चाहेंगे कि अगर कोई इंसान स्पोर्ट्स में जाना चाह रहा है, किसी खेल का हिस्सा बनना चाह रहा है, तो सबसे पहले तो उसे किस तरह की तैयारियां करने की ज़रूरत है? जो वार्म अप है और स्ट्रेचिंग है, यानी ये जो वर्जिश है, एक्सरसाइज है, वो किस तरह की होनी चाहिए? बिल्कुल, तो जैसे कि ये प्रोग्राम में सबसे पहले एक वीडियो शूट दिखाई गई, उसमें ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से बताई है कि बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है वार्म अप एक्सरसाइजेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका हाइड्रेट होना, या कि पानी पीना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी मसल्स को स्ट्रेंथन करें। जैसे आप अगर एक क्रिकेटर है तो अपनी थाई को, अपनी कोर एब्डोमेन को, अपने बैक को स्ट्रेंथन करें। अगर आप एक फुटबॉलर हैं तो इक्वली इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी एंकल की मसल्स, लेग की मसल्स को स्ट्रेंथन करें। और कहीं ना कहीं रोल्स आपके वाइटामिन्स, आपकी डाइट, आपके मिनरल्स पे भी होता है। तो मुझे लगता है कि आजकल जितने खिलाड़ी हमारे पास आते हैं चोटिल होके, कहीं ना कहीं उनके विटामिन्स की डेफिशिएंसी उनको वो प्रमोट करती है कि वो नहीं हील हो पाते। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सर्जरी से बचाया जाए पहले, तो उसके लिए आपको अपनी विटामिन्स की वैल्यूज़ भी बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। राइट। हमें अपने विटामिन्स की जो वैल्यू है उसको बेहतर रखना है। और अब मैं डॉक्टर राहुल खरे वापस आपके पास आना चाहूँगा। इंजरीज से मतलब है ज़ख्मी होना, चोट लगना या चोटिल होना। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो स्पोर्ट्स इंजरी है वो आम जो चोटें हैं उनसे मुख्तलिफ किस तरह से है, कैसे करना चाहेंगे डॉक्टर राहुल खरे? अलग कैसे है? मेरा सवाल ये है कि जो और इंजरीज हैं उससे ये डिफरेंट कैसे है? हाँ, तो इसके लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि स्पोर्ट्स इंजरी जो है वो मोर और लेस दो प्रकार की होती हैं। एक तो वो होती हैं जो उसी समय हो गई हैं, राइट। हम देखते हैं ग्राउंड पे, मैदान पे अक्सर प्लेयर्स गिर जाते हैं या उनको चोट लग जाती है, और वो एक्यूट इंजरीज होती हैं। और कुछ होती हैं जो लॉन्ग टर्म धीरे धीरे करके उनको दर्द होने लग गया है, या उनको कोई चोट लगी, थोड़ा सा स्प्रेन हुआ जो उन्होंने नेग्लेक्ट किया और खेलते जा रहे हैं और वो क्रॉनिक स्प्रेन बन गया, या स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हो रहे हैं। इस प्रकार की जो चोटें होती हैं ये डिफरेंट हो जाती हैं। और बाकी जैसे कि डॉक्टर हिमांशु ने भी बताया कि अगर कोई चोट लगी है किसी को गिरने से या मैदान में खेलते हुए गिरने से, और वही वो रोड पे दौड़ते हुए गिर जाए, तो चोट तो वही है, सेम है, इलाज भी वही है जी। बट फ़र्क यही हो जाता है कि कुछ चोटें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं जी, जो कि सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन्स को ज़्यादा होती हैं। राइट। लेकिन एक चीज़ आपने अभी बातों में बताई है, वो बहुत मेरे ख्याल से उसके बारे में फिक्र करने की ज़रूरत है कि अगर किसी भी तरह से कोई चोट किसी खिलाड़ी को लग जाती है, उसके बाद भी वो खेल अपना जारी रखता है, उसका इलाज नहीं कराता, उसका टेस्ट नहीं कराता या किसी एक्सपर्ट के पास नहीं जाता, तो मुसलसल वो तकलीफ, मैं समझता हूँ, आप तो एक एक्सपर्ट हैं, वो बढ़ती चली जाएगी। तो वो क्या हालात बन सकते हैं? बिल्कुल ऐसा हो जाता है कई बार कि कोई छोटी सी चीज़ से शुरुआत हो रहा है, उसको हल्का सा दर्द हुआ, कोई मसल या लिगामेंट खिंच गया है जी, और उन्होंने सोचा कि अरे ये तो थोड़ा सा ही है, इससे काम चल जाएगा, मैं खेल तो पा ही रहा हूँ, दवा खा के खेल रहा हूँ। आसपास के लोग भी इसमें अपनी राय पेश कर देते हैं। जी हाँ, कि कोई बोलता है कि पट्टी बांध के खेल लो, ये ट्यूब लगा के खेल लो, और वो कंटिन्यू करते हैं। तो वो कई बार क्या होता है कि वो चीज़ फिर एग्रेवेट हो जाती है, थोड़ा सा टीयर होता है, वो बड़ा टीयर बन जाता है, और जो चीज़ शायद बिना ऑपरेशन के सही हो सकती थी पहले, अब बड़ी बात बता रहे हैं, ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाती है। इस तरह की लापरवाही ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। आपसे बात जारी रहेगी, बहुत अच्छी बातों पर आप रोशनी डाल रहे हैं। एक कॉल ले लेते हैं डॉक्टर साहब। हाँ जी, हेलो हेलो जी, हेलो
लगता है। जी बताइए, आपकी आवाज़ मिल रही है हमें, डॉक्टर साहब को सुन रहे हैं। आपका खैर मकदम है फ़ोन करने के लिए। जी बताएं। डॉक्टर, मैं कह रहा था कि मेरी 3 महीने पहले एसी सर्जरी हुई थी, तो मैं उसके लिए सिंगल लेग स्ट्रेंथ कैसे बनाऊं? अच्छा, डॉक्टर आदित्य के पास मैं आना चाहूँगा। डॉक्टर आदित्य साहब, आपने सुन लिया है सवाल, आप किस तरह का मशवरा देना चाहेंगे यहाँ पर प्रोग्राम देखने वाले? उनका सवाल एक बार फिर से सुनना चाहूँगा। आपका सवाल डॉक्टर साहब दोबारा सुनना चाहेंगे? आप दोबारा। मैं सिंगल लेंथ स्ट्रेंथ कैसे बना पाऊंगा? सिंगल लेंथ स्ट्रेंथ बनाने की बात सिंगल लेंथ मतलब आप सिंगल लेग बोल रहे हैं? हाँ जी, सिंगल लेग स्ट्रेंथ। जिस टांग पे मेरी सर्जरी हुई है उसमें ओके 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 ओके, उसकी स्ट्रेंथ आपको वापस पानी है। आप उस लेग की स्ट्रेंथ वापस पाना चाहते हैं, यही सवाल है आपका? मैं कह रहा हूँ सर, जिस लेग पे मेरी सर्जरी हुई थी वहां पे मैं उसकी स्ट्रेंथ बिल्ड करना चाहता हूँ। जी जी जी, स्ट्रेंथ कैसे बिल्ड कर पाऊँ उस लेग की? बिल्कुल। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एसीएल सर्जरी से पहले भी और एसीएल सर्जरी के बाद भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो हमें स्ट्रॉन्ग करना होता है उसको क्वाड्रिसेप मसल बोलते हैं, जो कि फ्रंट ऑफ थाई की मसल को कहा जाता है। वो मान के चलिए उतनी ही स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है जितना एक इंटरनल एसीएल प्रोवाइड करती है। तो जितना स्ट्रॉन्ग आप अपनी क्वाड्रिसेप्स को करेंगे, जितना स्ट्रॉन्ग आप बैक मसल यानी हैमस्ट्रिंग को करेंगे, जितना स्ट्रॉन्ग आप अपने कोर एब्डोमेन को करेंगे, उतनी जल्दी ही आपकी स्ट्रेंथ वापस आएगी। इसको स्ट्रॉन्ग करने के कुछ तरीके हैं, जैसे आप अपने एंकल पे वजन डाल के ही एक्सरसाइजेस कर सकते हैं क्वाड्रिसेप्स की। आप उसमें आधी उठक बैठक लगा सकते हैं जिससे आपकी क्वाड्रिसेप स्ट्रॉन्ग हो। आप अपने कोर और स्पाइन की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिससे आपका कोर स्ट्रॉन्ग हो। इन सब छोटी छोटी चीज़ों से आप टाइम के अनुसार बेहतर होते जाएंगे। राइट। उम्मीद करते हैं कि जो डॉक्टर आदित्य ने आपको बातें बताई हैं, जो हिदायत दी हैं, वो आपकी समझ में आई होंगी, आप उन पे अमल करेंगे। उसके बाद भी अगर आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है तो यकीनन आपको किसी अच्छे स्पेशलिस्ट के टच में रहने की ज़रूरत है। फ़ोन करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। डॉक्टर राहुल खरे, आप बता रहे थे कि अगर लापरवाही होती है किसी खिलाड़ी से या किसी आम आदमी इंसान से तो वो उसे सर्जरी की तरफ ले जाती है, तो उसके लिए एक बारे में कैसे कंटिन्यू कीजिए प्लीज़ इस बात को। हाँ, इस बारे में मैं ये और कहना चाहूँगा कि अगर कोई छोटी मोटी चोट होती है तो 2-4 दिन में ठीक हो जाती है। जी। लेकिन खासकर स्पोर्ट्स पर्सन को उनको पता भी चल जाता है खुद भी कि उनका एंकल ट्विस्ट हो गया है या घुटने में चोट लगते ही एकदम से सूजन आ गई है, जो कि काफ़ी दिनों तक रहती है, हफ्तों तक रहती है, और उनको या बाद में घुटना ढीला लग रहा है या घुटना अटक रहा है, तो वो शरीर उनका खुद ही उनको संकेत दे देता है कि ये चीज़ अब आम चोट नहीं है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाकर दिखाना चाहिए और आगे इलाज कराना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी बात बताई है डॉक्टर राहुल खरे ने कि अगर किसी भी तरह की परेशानी हो रही है तो आपका जो जिस्म है वो आपको बताएगा, आपकी बॉडी आपको बताएगी कि आपको अब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, क्योंकि जरा सी लापरवाही आपको सर्जरी की तरफ ले जा सकती है या किसी बड़े नुकसान की तरफ ले जा सकती है। तो हम आज ये स्पोर्ट्स इंजरी की जैसे बात कर रहे हैं, इसे हम जारी रखेंगे, लेकिन एक सवाल मेरा डॉक्टर हिमांशु आपसे ये है कि अगर कोई मेल या फीमेल किसी स्पोर्ट्स से जुड़ना चाहता है, किसी खेल का हिस्सा बनना चाहता है, तो उसे अपने जिस्म की क़ुव्वत, स्ट्रेंथ और स्टेमिना वो सब देखकर उस खेल का इंतखाब करना ज़रूरी है, तो इसे ज़रा वाज़े करें। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। आपके जो शरीर की जो बनावट है, उसके शरीर की आपकी मांसपेशियों की जो ताकत है, उसको ध्यान में रखकर जो है आपको उस खेल में आगे आपको बढ़ना है। ऐसा कहना कि नहीं ये खेल जो है, जो कोई महिला है वो नहीं खेल सकती या पुरुष है वो नहीं खेल कर सकता, ऐसे शायद ही कोई ऐसी खेल होगा। पर हाँ, ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि आपके शरीर, चाहे महिला ही हो चाहे पुरुष ही हो, मान लीजिए आप मैराथन ही भागना चाहते हैं 42 किलोमीटर, आप कोई महिला है या कोई पुरुष है वो रोज़ 10 किलोमीटर अगर भागता है तो 10 से 42 किलोमीटर पहुंचने के लिए उसको जो मेहनत करनी पड़ेगी वो उसको लगानी ही पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ कोई महिला हो या चाहे पुरुष हो, अगर रोज़ाना में अगर वो 1 किलोमीटर ही दौड़ पाता है तो 1 किलोमीटर से 42 किलोमीटर तक पहुँचने में उसको अलग तरह की मेहनत डालनी ही पड़ेगी। तो वो कई बार जो है महिलाओं और पुरुषों में उस तरह का थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। पर वैसे जैसा आपने बताया कि बिल्कुल ऐसा कोई डिफरेंस हम नहीं कह सकते कि नहीं ये खेलकूद जो है महिला नहीं खेल सकती। यानी ये जो स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती हैं तो ख़वातीन के लिए और मर्द हजरात के लिए इसमें कोई मतलब डिफरेंस नहीं है, दोनों में उसी तरह की इंजरीज होती हैं, वही गलतियों से इंजरी होती हैं और कई बार गलती ना करने पर भी उसी तरह से इंजरी होती है। बहुत अच्छा सवाल समरीन ने आपसे पूछा है, मैं समझता हूँ। मैं डॉक्टर आदित्य आपकी भी इस पर राय लेना चाहूँगा। जैसे देखते हैं हम कि बहुत से लोग किसी को देखकर अपने को फिजिकल फिट बनाना चाहते हैं, सोचते हैं कि अगर वो इंसान इस तरह से कर रहा है
किसी सेलिब्रिटी को भी हो सकता है, किसी आम लोग को भी हो सकता है, तो उनकी उम्र का भी तकाजा होता है, उम्र की बड़ा फैक्टर होता है लाइफ गुजारने में। तो अगर किसी की एज ज़्यादा हो गई है, एक बार फिर वो अपने आप को इस तरह से स्पोर्ट्स जो एक्टिविटीज़ है उसमें इन्वॉल्व कर रहा है, तो क्या वो घातक हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है? क्या राय है आपकी ऐसे लोगों के बारे में? बिल्कुल फरहान जी, आजकल मुझे लगता है जो सवाल आपने पूछा है सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज सोशल मीडिया आजकल सबके जुनून और सबको आगे ले जाती है कि ये इंसान ये कर रहा है, वो इंसान वो कर रहा है, लेकिन इसमें समझना पड़ेगा कि उस इंसान ने उसमें कितनी मेहनत डाली है। जैसे कि डॉक्टर राहुल और डॉक्टर हिमांशु ने भी बताया कि वो मेहनत डालना एवरी डे, हर दिन एक नए तरीके से मेहनत डालना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम सबके सामने ऋषभ पंत, हमारे स्टार क्रिकेटर जी, उन्होंने कितनी ट्रेजेडी फेस करने के बावजूद वो तुरंत ऐसे 3 महीने 6 महीने में खेलने नहीं आए, ही वेटेड फॉर अराउंड 1 ईयर, और उन्होंने अपने आप को तैयार किया उस मुकाम पे पहुंचाने के लिए कि आज वो हमारे लिए कप भी जीत के लाए हैं। और ऐसे ही रही बात एक ओल्ड पेशेंट की, तो मैं बोलूंगा कि कोई पेशेंट अगर 60s में है, लेकिन हम उसे देख रहे हैं कि वो 60s में एक्सरसाइज कर रहे हैं, 60 में मैराथन भाग रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने 60 में अचीव नहीं किया है, वो 20-30 साल से करते आ रहे हैं, तभी वो आज उस चीज को मेंटेन कर पा रहे हैं। तो बहुत जरूरी चीज है जो आपने कहा जी। लेकिन अगर कर रहे हैं फिर भी कुछ लोग इसकी तरफ समझ नहीं रहे हैं, आपने बहुत अच्छी बात बताई है, यहाँ पर कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो उसका क्या नुकसान हो सकता है? थोड़ा सा इस पे भी रोशनी डालिए डॉक्टर आदित्य। देखिए, अगर उनके जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम हम देश में जो मिलती है वो होती है कि घुटनों में ग्रीस कम होना, सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। आप किसी भी घर में जाएंगे आपको वो मिलेगा कि मेरे घुटनों में दिक्कत होती है। तो अगर घुटने में दिक्कत चल रही है और उसके बावजूद आप ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें ज्यादा फोर्सेस पड़ रहे हैं घुटने में, जैसे आप ज्यादा जमीन पे बैठ रहे हैं, आप ज्यादा उठक बैठक लगा रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में आपको परेशानी हो सकती है, बिकॉज वो पेन आपको रोकेगा। तो आप वही एक्टिविटीज, वही मसल स्ट्रेंथनिंग, वही चीजें करें जो आपके डॉक्टर आपको सिखा रहे हैं। बस इतना और बता दीजिएगा, आप काफी चीजें आपने यहाँ क्लियर कर दी। घुटनों की परेशानी अगर हो रही है किसी खिलाड़ी के साथ या किसी आम इंसान के साथ, तो उसके क्या अलामात, क्या सिम्टम्स हैं, जरा सा उसके बारे में रोशनी डालिएगा डॉक्टर आदित्य जैन। सबसे कॉमन सिम्टम होता है स्टिफनेस। ओके, ठीक है। पेन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जकड़न, अकड़न, जब हम थोड़ी देर बैठ गए या कुर्सी से बैठ के खड़े हुए या सीढ़ी चढ़ रहे उतर रहे हैं, जमीन पे बैठे, तो हमारे को घुटनों में एक अकड़न लग रही है, हमको घुटनों से कई बार आवाज आ रही है, एक सूजन आ रही है जो कि एक्सप्लेन नहीं हो पा रही कि वो सूजन कोई चोट तो लगी नहीं, लेकिन तब भी सूजन आ रही है। तो ये सबसे कॉमन सिम्टम। सूजन शुरुआती अलामत है या फिर ये जब ज्यादा सीवियरिटी हो जाती है तब? जैसे डॉक्टर राहुल ने बताया, अगर एक्यूट है, ताजा है, तो सूजन आएगी। लेकिन अगर वो क्रॉनिक हो गया है, तो दर्द और अकड़न ज्यादा अपना राइट। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर घुटनों की परेशानी हो रही है तो इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो, जब तक कि आप किसी एक्सपर्ट से बात ना कर लें, उसकी सलाह ना ले लें, तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी डॉक्टर हिमांशु, आपसे ये जानना चाहेंगे कि किसी खेल के दौरान जो चोटें लग जाती हैं, खिलाड़ी जख्मी हो जाते हैं, कंधे की चोट, घुटने की चोट, ये तो हम बात कर ही रहे हैं, सूजन आना, मांसपेशियों का खिंच जाना, लेकिन मेजर इंजरीज भी हो जाती हैं। कई बार हड्डी में फ्रैक्चर आ गया, कई बार खिलाड़ियों को रेस्ट पर भी डाल देते हैं कि अभी आप नहीं खेल सकते मुस्तकबिल में फ़िलहाल के लिए। तो वो मेजर इंजरीज कौन कौन सी हैं और उनको रोकने के लिए, उनकी रोकथाम के लिए क्या ख्याल खिलाड़ियों को रखना चाहिए? जी, तो जो आपके शरीर की जो मांसपेशियां हैं, साथ में जो आपके लिगामेंट्स हैं जिन्हें अस्थिबंध कहते हैं, साथ में मांसपेशियां जो हड्डियों पे जिस हिस्से से लगती हैं जिन्हें टेंडन कहते हैं या कंदरा कहते हैं, अगर उनमें सिर्फ सूजन आ रही है तो वो जनरली कुछ दिनों में अपने आप चीज़ें ठीक हो जाती हैं अगर आप तरीके से उसका इलाज कराएं। पर वहीं अगर वो चीज़ें फट जाती हैं, टूट जाती हैं, मान लीजिए घुटने के अंदर के जो आपके लिगामेंट्स हैं जिन्हें हम अस्थिबंध कहते हैं, जो ACL के नाम से हैं, PCL के नाम से हैं, MCL के नाम से हैं, इस तरह के बहुत सारे लिगामेंट हैं, वो अगर कोई टूट गया है तो इनमें से काफ़ी लिगामेंट्स ऐसे हैं जो अपने आप ठीक नहीं होते और जिनमें सर्जरी एक उपाय रह जाता है। इसी तरह से जैसे आपके एड़ी की अगर हम बात करें तो एड़ी के लिगामेंट में अगर थोड़ी सी खिंचाव आया है तो वो फिर भी थोड़ा आराम करने से ठीक हो सकती हैं चीज़ें, पर अगर लिगामेंट पूरा टूट गया है तो कई बार उसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है। या आपकी जो कंडराएँ हैं, जैसे आपकी एड़ी के पीछे की कंडरा है या और जो आपकी जांघों की कंडराएँ हैं, वो अगर सिर्फ सूजन नहीं आई है, पूरी फट के अलग हो गई हैं, तो उनमें फिर आपको या तो लंबा रेस्ट लेने की ज़रूरत पड़ जाती है या फिर सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो इन सभी स्थितियों में जो है खिलाड़ी को लंबे दौर तक, लंबे समय के लिए खेल से दूर रहने की ज़रूरत पड़ सकती है।
राइट। अच्छा, एक चीज़ और भी पूछना चाहूँगी कि जब कोई भी खिलाड़ी मैदान में उतरता है इतने जोश में होता है कि कई बार जो है वो रूल्स भी कहीं ना कहीं टूट जाते हैं, तो वो कहाँ तहम्मुल की ज़रूरत है, कहाँ आपको मतलब ठहराव की ज़रूरत है, शांत रहने की ज़रूरत है, थोड़ा इस पर रोशनी डालें। जी बिल्कुल, एक तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको अपनी क्षमता के अंदर या उससे हल्का ही ऊपर जाकर खेलना है। अगर आप अपनी क्षमता को ध्यान में ना रख के बहुत ज़्यादा अगर जाकर आप खेलेंगे तो आपको चोट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो खेल के तरीके हैं, जो खेल की जो आपने टेक्निक सीखी है, उस तकनीक को अगर आप तरीके से नहीं सीखेंगे या उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपको चोट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जैसा आपने कहा, अगर आप रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आप खुद को तो चोट लगाने के लिए रिस्क पे डालेंगे ही, साथ में दूसरों को भी आप जो है चोट उसमें लग सकती है। तो कहीं ना कहीं तकनीकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है फरहान, कि अगर किसी भी खेल के मैदान में आप उतर रहे हैं तो नियमों को तो आपको फॉलो करना ही है, रूल्स को, साथ ही तकनीकी जानकारी भी बहुत ज़रूरी है। राइट। राहुल खरे जी आपके पास आएंगे, हम जानना चाहते हैं कि ये जो इंजरी की बात हो रही है ये तो एक जनरल बात हो रही है। अब मैं पूछना चाहूँगा कौन से ऐसे लोग हैं जो सबसे ज़्यादा इसमें रिस्क में रहते हैं? क्या एज फैक्टर है? क्या वो लोग हैं जो अलग तरह के खेल खेलते हैं, जैसे आपने बॉक्सिंग का जिक्र किया, आपने जूडो कराटे का जिक्र किया, या फिर जो रनिंग वगैरह करते हैं, कौन से लोग ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं? डॉक्टर राहुल खरे, क्या कहना चाहेंगे आप? ज़्यादा रिस्क पे तो वो लोग होते हैं जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में रहते हैं, डेफिनेटली। अब जो लोग चेस या कैरम खेल रहे हैं उनको चोटें नहीं लगेंगी, लेकिन जो लोग मैदान में हैं, जो दौड़ रहे हैं और या रिंग के अंदर एज का भी मैंने जिक्र किया, बिल्कुल एज से भी फर्क पड़ता है और बॉडी की कंडीशनिंग पे भी फर्क पड़ता है। जैसे अभी डॉक्टर हिमांशु और डॉक्टर आदित्य ने भी बताया कि मसल की स्ट्रेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जरा इत्तेफाक ये है कि पहले भी आप बता रहे थे और कॉल आ गई थी, अभी भी कॉल आ गई है। हाँ जी, कॉल ले लेते हैं, आपसे फिर बात जारी रहेगी। हेलो हेलो हेलो, ऐसा आप बताइए जी डॉक्टर साहब। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो मसल्स की स्ट्रेंथ है किसी भी प्लेयर की जी, वो उस स्पोर्ट के लिए स्पोर्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है जी। अगर वो उसकी स्ट्रेंथ कम है जी, और उसको पूरा एक्सर्ट करना पड़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं वो मसल खिंचेगी, टूटेगी, लिगामेंट्स टूटेंगे या कहीं ना कहीं चोट लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर वो उसने अपने शरीर को अच्छे से तैयार किया हुआ है, तैयार कैसे करे वो भी जरा सा बताइए प्लीज। जी हाँ, बिल्कुल, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है। हर स्पोर्ट्स की अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग होती है जो उनके स्पोर्ट्स के जो ट्रेनर्स होते हैं वो करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं, ताकि हर स्पोर्ट में एक अलग प्रकार की मसल्स की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो उस हिसाब से उनकी ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग होती है और उनको तैयार किया जाता है, उनके शरीर को, उनकी मांसपेशियों को, ताकि उनमें चोटें लगने के चांसेस कम हो जाएं। यहाँ पर आप इस बात पे रोशनी डाल दीजिए, अगर चोट किसी को लग जाती है मैदान में तो वहाँ पर जो आसपास के लोग हैं उनको क्या करना चाहिए? डॉक्टर राहुल कर। जी हाँ, सबसे पहले तो सर सॉरी, आपको मैं बार बार रोक रहा हूँ। हेलो हेलो जी, जरा सा आप जोर से बोलिएगा, आपकी आवाज कम मिल रही है हमें। हेलो हेलो जी बताइए, अपना सवाल बताइए, डॉक्टर आपको सुन रहे हैं। फोन करने के लिए आपका शुक्रिया। खैर मकदूम। डॉक्टर राहुल खरे के लिए क्वेश्चन है। डॉक्टर राहुल खरे आपसे ही क्वेश्चन है जी। हाँ जी बताइए, डॉक्टर राहुल खरे आपको सुन रहे हैं, प्रोफेसर साहब आपको सुन रहे हैं। मैं कीर्ति बोल रही हूँ दिल्ली से। जी बताइए। 26 साल की उम्र है, शोल्डर जाम हो गया है, खेलती हैं वो। अच्छा, ओके, क्या खेल में इन्वॉल्व है? कौन सा खेल? बैडमिंटन में इन्वॉल्व है। बैडमिंटन में है, ओके। डॉक्टर राहुल खरे, बैडमिंटन मेरी रिलेशन है उनको। अच्छा, तो इनके किसी जानकार रिलेटिव को हैं, 26 ईयर्स ओल्ड हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, हाथ को ऊपर ले जाके खेलना पड़ता है। कुछ मुझे लगता है कि कुछ अंदर की मांसपेशियां, मसल्स वगैरह स्ट्रेच हो गई होंगी, जिसकी वजह से दर्द हुआ और उन्होंने उस कंधे को हिलाना बंद कर दिया होगा। और कंधे में एक ऐसा होता है कि अगर दर्द होता है, नहीं हिलाते, नहीं एक्सरसाइज करते हैं, बहुत लंबे समय तक अगर नहीं मूव किया तो वो धीरे धीरे जाम होना शुरू हो जाता है। तो मेरे ख्याल से इनको एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना चाहिए पहले, तो जानने के लिए कि कैसी चोट थी, किस प्रकार की चोट है,
और हो सकता है उनको क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद हो सकता है एमआरआई की भी ज़रूरत पड़े, और सब कुछ देखने के बाद ही फिर उनका ट्रीटमेंट हो सकता है, जिसमें प्राइमरीली मूवमेंट वापस लाना पहला उद्देश्य होगा और उसके बाद उनको एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना चाहिए। देखिए, डॉक्टर राहुल खरे ने आपको बहुत ही अच्छा मशवरा दिया है। उन्होंने बोला है कि आप फ़ौरन किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाइए, क्योंकि जब तक वो देखेगा नहीं, जब तक वो पूरा एग्जामिन नहीं करेगा, पता नहीं चल पाएगा क्या परेशानी है, और जब वो देखेगा तो इलाज हो जाएगा और वो ठीक हो जाएंगी। फ़ोन करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। डॉक्टर राहुल खरे, आप बता रहे थे कि अगर किसी को मैदान में या कहीं पर चोट लग जाती है तो वहाँ उसके आसपास के लोगों को किस तरह का, मतलब क्या अमल करना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि अगर चोट लग जाती है तो हम लोग हमेशा देखते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट और लोग आते हैं, वो तो बड़े टूर्नामेंट्स में हो जाता है, लेकिन अगर किसी को भी चोट लग जाए खेलते समय तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में राइस बोलते हैं, RICE। आर का मतलब है रेस्ट, उस जगह को रेस्ट देना है। आई का मतलब है आइस, बर्फ से सिकाई करनी है। सी का मतलब है कंप्रेशन, हमें गर्म पट्टी, क्रेप बैंडेज जो बोलते हैं उससे बांध के दबाव डालें ताकि सूजन ना आए। और ई का मतलब है एलिवेशन, ताकि पैर को थोड़ा ऊंचा रखें या हाथ को थोड़ा ऊंचा रखें ताकि सूजन ना है। तो सबसे पहला काम होता है फर्स्ट एड में, यही चीज़ें होती हैं। इनको लेकर फिर उसके बाद उनको ग्राउंड के बाहर ले जाया जाता है ताकि उनको फर्दर चोटें ना लगें, और वहाँ पर फिर प्रॉपर इवैल्यूएशन किया जा सकता है कि कैसी चोट है, एक्सरे कराना है कि क्या कराना है, और उसके बाद उनका इलाज, स्पेसिफिक इलाज हो सकता है। राइट। जी, बहुत ही आपने अच्छी और खुल के बात बताई है हमारे नाजरीन को। डॉक्टर आदित्य, आपकी तरफ आएंगे। अभी जैसे ये फ़ोन कॉल भी आया था और उन्होंने शोल्डर फ्रीजिंग की बात की, तो मैं एक आम आदमी के नज़रिए से भी ये पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई इस खेल से जुड़ा है, मान लीजिए बैडमिंटन ही खेल रहा है, उसका शौकीन है और अक्सर खेलते वक्त ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो उसे किस तरीके की एहतियाती तदाबीर अपनाने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें कि हमको ये समझना पड़ेगा कि शोल्डर जॉइंट जो हमारे भगवान ने बनाया है वो चलने के पर्पज से नहीं बनाया है, इसीलिए उसमें मोस्ट कॉमन बोनी प्रॉब्लम्स यानी हड्डी की दिक्कतें नहीं होती। उसको सब कुछ मोस्टली मांसपेशियों की प्रॉब्लम होती है, जैसे डॉक्टर राहुल ने बताया भी कि हो सकता है उनकी मांसपेशी खिंच गई हो। अब शोल्डर में यूजुअली 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। किन को होंगी? मोस्टली जो लोग ओवरहेड एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे बैडमिंटन हो गया, जैवलिन थ्रोअर हो गए, कोई क्रिकेट में बॉल को थ्रो कर रहे हैं, तो उनके टिश्यूज़ यानी कि मांसपेशी में अंदर तनाव या तो स्ट्रेच या तो टीयर यानी कि फटना भी हो सकता है। तो इसको चीज़ को इवैल्यूएट करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास। अगर वो आपको फर्स्ट एड देने के बाद भी और आपकी फिजियोथेरेपी मेडिसिन के बाद भी आप उससे नहीं बेहतर हो पा रहे, तो एक्सरेज में प्रॉब्लम यूजुअली नहीं आती, बिकॉज जैसे मैंने बताया ये बोन की प्रॉब्लम नहीं, मांसपेशी की प्रॉब्लम है। इसीलिए शोल्डर में मोस्टली डायग्नोसिस या उसका पता लगाना बीमारी का वो एमआरआई के पर्पज से होता है। तो एमआरआई कराने से आपको एग्जैक्टली कौन सी टिश्यू किस प्रकार से टूटी है, जाम है या स्प्रेन हुआ है, वो बेहतर पता लगेगा एमआरआई के बदौलत। यानी कहीं ना कहीं ये भी है कि वार्म अप, हम आम लोग जो हैं जो किसी खेल से उस तरीके से नहीं जुड़े हुए कि हम मुल्क के लिए खेल रहे हैं, हम अपनी सोसाइटी में ही खेल रहे हैं, तो उनके लिए भी वार्म अप और एक्सरसाइज कितनी जरूरी है, क्योंकि लोग डायरेक्ट खेलना शुरू कर देते हैं। जैसे वो स्टार्टिंग में सबसे इम्पोर्टेंट, इनफैक्ट आप सबके इस शो में सबसे इंपॉर्टेंट वो पहली वीडियो ही थी, उसमें हम सबने क्लियरली बताया है कि वार्म अप स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डायरेक्टली उस रिजिड या टाइट टिश्यू पे लोड डालेंगे तो वो कहीं ना कहीं से उसको स्प्रेन या उस पर टूट हो जाएगी, इसलिए वार्म अप एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, मतलब किसी भी खेल को अगर आप खेलने जा रहे हैं और आपको शौक है खेल का, स्पोर्ट्स का, किसी भी तरीके का, ज़रूरी नहीं कि आप खेल के मैदान में उतरें, आप खिलाड़ी हैं, आप अपने गली में, मोहल्लों में भी बच्चे भी खेलते हैं, और आजकल तो सब खाने वाने के बाद या उससे पहले खेलने की हो गई है रिवायत सी, लोग निकल के खेलते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या क्या एहतियात बरतने की ज़रूरत है और क्या वार्म अप्स एक्सरसाइज ज़रूरी है। चलिए इसी के साथ ले लेते हैं एक फ़ोन कॉल। हेलो हेलो जी, जितेंद्र जी, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। जी, आपको आवाज़ मिल रही है? हाँ जी। हाँ जी, अपना सवाल पूछिए। टकने में 2 साल से एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा। और मेरा एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद जो है मैं दवाइयाँ चलता रहा और 1 साल से दवाई खाता रहा। अब मैं दवाई खा के ऊब गया हूँ। अब मैंने हल्दी का पानी सोने से पहले मैं लेता हूँ, मैं जी लेता हूँ और मैं दवाई खा के परेशान हो जाता है, इसी वजह से मैं हल्दी का पानी
हल्दी का पानी पीने से क्या सही है? हल्दी का पानी पीने से क्या? जी जी जी, हल्दी का पानी पीने से ठीक है, और सूजन भी कम आती है मेरे को। जी जी, और मतलब मेरे कमरे थोड़ी काली पड़ गई। अच्छा, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? जी जी जी, तो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर घरेलू कोई नुस्खा इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हमारे किचन में घरेलू नुस्खा अपनाया, कोई दवाइयाँ खाकर मैं परेशान हो गया था जी तो दवाइयाँ जी, तो वो हाँ, उस जाहिर सी बात है कि कोई नुकसानदेह तो नहीं है, लेकिन खरे साहब आपने सुन लिया होगा कि इनका क्या इस्तेमाल है। देखिए, बहुत साफ आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन जहाँ तक मैं सुन पाया हूँ, समझ पाया हूँ कि आपको चोट लगी है, जो कि बहुत लंबे समय तक आपने दवाइयाँ खाई और नहीं ठीक हो पा रहे हैं, और अब हल्दी का पानी पी रहे हैं। हल्दी के पानी के बारे में मैं कमेंट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं आयुर्वेद डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर एक अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाइए। इतने समय से अगर तकलीफ़ चल रही है और दवाइयों से नहीं ठीक हो रही है। मैं हल्दी के जब मैं पानी डालता हूँ अपनी सफर से पहले, तो मेरा दर्द तो जो है पूरा ठीक हो जाता है। जी हाँ, हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो ना तकिया रख के और मैं पैर ऊपर करके सूजन ना आए। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सब जानते हैं, उसकी वजह से असर आ रहा होगा। लेकिन मैं आपको वैसे कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको कोई तकलीफ़ हो रही है जो कि इतने समय से नहीं ठीक हो पा रही है दवाइयों से भी, तो आप जाइए किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास, अच्छे से अपना इन्वेस्टिगेशन कराइए। हो सकता है कोई चीज़ मिस हो रही हो जो नहीं पकड़ में आई हो, डायग्नोसिस बन जाएगी तो उसका स्पेसिफिक सही इलाज हो सकेगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने राहुल करे कि आपको किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए जितेंद्र जी। ठीक है, वक्ती तौर पर शायद आपको हल्दी का पानी जो है काफ़ी फ़र्क पैदा कर रहा है, लेकिन फिर भी एक अच्छा आपको टेस्ट वगैरह कराएं, जाके किसी ऑर्थोपेडिक के पास जाएं। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर राहुल करम, यहीं पे इस बात को मैं जारी रखूँगा। ये बहुत ही अच्छी बात पे रोशनी डली है यहाँ पर। बहुत सी बार चोटें लग जाती हैं घर पे, बच्चे खेल रहे हैं, कोई भी बैडमिंटन हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है, या खो खो भी होता है, बहुत सारे घरेलू खेल बच्चे खेलते हैं और वो गिर जाते हैं, उनको चोट लग जाती है। तो आसपास के लोग, उनके माँ बाप ही, उनके वालिदैन, वो ये हल्दी का दूध या तरह तरह के काम घर में जैसे कि मोच का वो सही कराना होता है, वो अनप्रोफेशनल लोगों के पास ले जाते हैं। वो कितना ख़तरनाक है, इसके बारे में मैं चाहूँगा कि आप एक एक्सपर्ट हैं, सीनियर एक्सपर्ट, तो आप बताइए प्लीज़। जी हाँ, ये डेंजरस तो होता है क्योंकि मैं ही नहीं, मेरे साथ के जो डॉक्टर साहब लोग आए हैं, आई एम श्योर इनके पास भी ऐसे बहुत पेशेंट आते होंगे जो लोकल बोन सेटर्स या जो लोग हड्डी बिठाने वाले होते हैं, उनके पास से बिगड़ कर आते हैं। वो कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, ना उनका एक्सरे होता है पेशेंट का, ना कोई डायग्नोसिस बनती है, और कुछ भी कभी लकड़ी बांध के, कभी कोई मलहम लगा कर या अजीब अजीब तरीकों से इलाज लेकर आते हैं। तो घरेलू इलाज या लोगों को नॉलेज नहीं है, वो सभी बताते हैं, राय देते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि ऐसा बिल्कुल ना करें। छोटी मोटी चोट हो ज़रूर, घर वाले सभी के बच्चों के पेरेंट्स इतना समझते हैं कि कौन सी छोटी सी चोट है जो खरोंच वरोच लग जाती है, वो कर सकते हैं आप अपने आप घर पे पड़ोसियों से पूछ के या जो भी। लेकिन डेफिनेटली आप लोकल बोन सेटर्स और इन लोगों के लिए मैं इनकरेज नहीं करूंगा, ना ही बोलूँगा। ओके, बहुत अच्छी बात बताइए डॉक्टर राहुल खरे ने। अगर किसी भी तरह की, मैं चाहता हूँ, दुआ है कि कभी ऐसा ना हो, लेकिन अगर परेशानी होती है तो उसे समझना चाहिए और एक अच्छे स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना चाहिए और उसका पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन होने की ज़रूरत है। हमारा प्रोग्राम बिल्कुल लास्ट मरहले में पहुँच चुका है। अब मैं गुजारिश करूँगा यहाँ पर डॉक्टर आदित्य जैन से, वो किस तरह का पैगाम, मैसेज देना चाहेंगे प्रोग्राम देखने वालों को। डॉक्टर आदित्य जी, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप सब खिलाड़ी हैं और आप हमारे सब देश के नाम को रोशन करने वाले हैं फ्यूचर में। तो आप सब लोग अपनी स्पोर्ट्स को पहचानें, अपने कोच, अपने फिजियोथेरेपिस्ट से गाइडेंस लें, अपनी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करिए, अपने जॉइंट्स को वार्म अप करिए खेलने से पहले, अच्छा पानी पिए, विटामिन्स खाएं और जितना हो सके अपनी इंजरी से बचिए। और बाई चांस इंजरी हो गई है तो इनिशियल शुरुआती तौर पे, जैसे डॉक्टर राहुल ने बताया, राइस थेरेपी करिए। आज भी मैं कितने पेशेंट्स देखता हूँ जो आके मुझे बताते हैं कि चोट के बाद सर हमने गर्म पानी का सिकाई कर लिया। तो कभी भी किसी चोट के बाद गर्म पानी का सिकाई नहीं करना होता, उससे सूजन और बढ़ जाती है। तो आप उसमें राइस यानी कि रेस्ट आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन करेंगे। और अगर 2 हफ्ते या मैक्सिमम 3 हफ्ते तक आपको लगता है कि आपकी चोट नहीं ठीक हो रही, जैसे इससे पहले जो कॉल
आई थी, उन्होंने बताया, तो प्लीज़ आप उसे इन्वेस्टिगेट कराएं, उससे जांच करें। अगर हो सकता है वो मामूली चोट हो तो ठीक है, उसमें आप ही का फ़ायदा होगा, लेकिन बाई चांस अगर वो चोट थोड़ी सी ज़्यादा है तो आपका खेल उसमें रुक जाएगा, और हम में से कोई भी, यानी कि आप भी नहीं चाहते कि वो आप खेल खेलना छोड़ें। आप डॉक्टर आदित्य यहाँ पर खेल छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बल्कि ध्यान रखने के लिए बोल रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो खेल को पसंद करते हैं, ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं, उन्हें खेलना भी चाहिए और ध्यान भी रखना चाहिए, दोनों चीज़ें करनी है। यहाँ पर डॉक्टर हिमांशु आपके पास आऊँगा, उससे पहले कॉल ले लेते हैं। कॉल आ गई है। हेलो हेलो हेलो, ऐसा लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा है। हेलो हेलो जी, बताइए अपना सवाल, यहाँ पर डॉक्टर सुन रहे हैं आपको। जी, मेरे एक दोस्त सर पहलवानी करते हैं, तो उनके कमर में इंजरी हो गया पहलवानी करते टाइम में, गिर गए। ओके, तो उनका ट्रीटमेंट तो चल रहा है लेकिन सही नहीं हो रहा। कहाँ पर चोट आई है उनको चोट कहाँ पर आई है? कमर में सर। कमर में चोट आई है, अच्छा। तो आपने दिखाया उनको कहीं ऑर्थोपेडिक सर्जन को, किसी अच्छी जगह? नहीं सर, लोकल लेवल पे दिखाया, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व ठीक नहीं हो रही है। ठीक नहीं हो रही है। डॉक्टर राहुल खरे, वापस आप ही के पास आना पड़ेगा यहाँ पर। मैं जानना चाहता हूँ किस तरह का एडवाइस रहेगी, किस तरह की एडवाइस रहेगी आपकी, क्या मशवरा रहेगा इनका, जो सवाल है। इनको अगर कमर में चोट आई है, मतलब मैं जो समझ पा रहा हूँ कि हो सकता है लोअर बैक पेन हो या रीढ़ की हड्डी का दर्द हो, और अगर वो किसी चोट की वजह से है तो उनको फ्रैक्चर भी हो सकता है, और हो सकता है उनकी डिस्क दब गई हो। रीढ़ की हड्डियों के बीच में एक मुलायम सी गद्दी होती है जिसको डिस्क बोलते हैं, हो सकता है वो दब गई हो, उसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो वो आप लोकल मत दिखाइए, आप ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाइए, हो सकता है एक्सरे एमआरआई वगैरह करके वो बता देंगे क्या तकलीफ है, और फिर उसका इलाज हो जाएगा। हिमांशु जी, जिस तरह से हमारे डॉक्टर राहुल खरे ने आपको बताया है, एडवाइस दी है, इसे समझिए किसी हायर सेंटर पर दिखाइए, और जो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन है वही इसका इन्वेस्टिगेट करेगा और तब वो बताएगा क्या करना है। फ़ोन करने के लिए बेहद आपका शुक्रिया। डॉक्टर हिमांशु आपके पास आएंगे, आप किस तरह का पैगाम देना चाहेंगे? तो जैसा डॉक्टर आदित्य ने बहुत ही अच्छी तरह से पूरा आज के प्रोग्राम का सार बताया, जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि हम चोट तक पहुँचे ही ना, हमें कोशिश करनी है कि चोट लगने से हमें प्रिवेंट करना है। तो उसके लिए जो चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक तो जैसे पूरे ही आज के प्रोग्राम में बार बार जोर दिया गया है कि वार्म अप जो है खेल कूद शुरू करने से पहले वो ज़रूर करना ही है आपको, आपकी अपनी मांसपेशियों को स्ट्रेच करना ही है खेल कूद शुरू करने से पहले। दूसरा, आपकी जो क्षमता है उसको ध्यान में रख के आपको खेलना है, अपनी क्षमता से ऊपर थोड़ा जाना ही है, पर बहुत ऊपर एकदम से जाने की नहीं जाना है, वरना चोट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और क्षमता को हमेशा धीरे धीरे करके बढ़ाना है, ये नहीं कभी आप सोचें कि मैं 2 दिन में जो है अपनी क्षमता को डबल कर लूँ या कर लूँ, उसमें चोट लगने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। आप जो भी खेल खेल रहे हैं उसकी तकनीक को पहले सीखें, उस तकनीक को सीखकर फिर उस खेल को खेलें, और उस खेल में जो भी ज़रूरी जो आपके प्रोटेक्टिव जो उपकरण होते हैं, प्रोटेक्टिव गियर होते हैं, वो पहन कर खेलें। और जब भी खेल रहे हैं नियमों को फॉलो करें, और खेलने के बाद एक कूल डाउन पीरियड ज़रूर रखें। ये सिर्फ खिलाड़ियों के लिए ही नहीं, जो अपना शौकिया भी अपने आप घर पे खेल रहे हैं, अपने बच्चों के साथ टेनिस खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, उनको भी ध्यान रखना है कि एकदम से खेलना ना शुरू करें। 5-10 मिनट का पहले वार्म अप और खेलने के बाद जो है कूल डाउन ज़रूर रखना ही है। बावजूद उसके अगर कोई चोट लग जाती है तो उसको आप निगलेक्ट ना करें, किसी एक अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन या स्पोर्ट्स इंजरी डॉक्टर से मिलें। हो सकता है चोट मामूली हो, वो बता देंगे ठीक है इसमें कुछ नहीं करना है या ये ध्यान रखना है, पर हो सकता है एक चोट गंभीर हो जिसका सही समय पर इलाज होना ज़रूरी है। जी डॉक्टर हिमांशु, आपका मुख्तसर तौर पर बेहतरीन पैगाम रहा है। डॉक्टर राहुल, आप क्या कहना चाहेंगे? सभी कुछ बहुत अच्छे से डिस्कस हो चुका है। मैं यही चीज़ फिर से दोबारा कहना चाहूँगा कि डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट, प्रिपरेशन फॉर द स्पोर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। खान पान में प्रोटीन्स, कैल्शियम, हाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, वाइटामिन्स इम्पॉर्टेंट हैं, और तैयारी जो है वो बहुत ज़रूरी है। हर स्पोर्ट्स की स्पेसिफ़िक तैयारी बहुत ज़रूरी है। जो भी आप खेलना चाहते हैं उसके हिसाब से आपकी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए, और जैसा कि बताया वार्म अप बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है, ये खेल के बाद भी ज़रूरी है कूल डाउन पीरियड में। तो लेकिन खेलना कभी ना छोड़ें, इंजरी से डरे ना, हो भी जाती है तो हम लोग हैं, हम लोग ठीक कर देंगे। बहुत खूब डॉक्टर राहुल, वाकई आप तीनों ने बहुत ही अहम पैगाम हमारे नाजरीन को दिया है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतनी अहम जानकारी फराहम करने के लिए।
जैसे कि नाजरीन हमने देखा कि हमारे तीनों ही एक्सपर्ट्स ने हमें इतनी अहम जानकारी मालूमात फराहम की। जब किसी खिलाड़ी को हम मैदान में उतरते हुए देखते हैं तो उसमें एक अलग तरीके का जोश और जुनून भी देखते हैं। जाहिर सी बात है, ये जो जोश और जुनून है उसका एक जो स्पोर्ट्स पर्सन की जो एक स्पिरिट होती है उससे जुड़ा हुआ होता है। एक हिम्मत के साथ वो उतरता है, एक जज्बे के साथ वो उतरता है और पूरी परफॉर्मेंस देता है, 100% देने की कोशिश करता है। लेकिन इस दौरान उसे कहीं ना कहीं चोटें आ ही जाती हैं, वो जख्मी हो जाता है। लेकिन इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अपनी स्पोर्ट्स स्पिरिट को छोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। केयर की ज़रूरत है, खेल छोड़ने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसी के साथ आज का हमारा ये शुमारा यहीं ख़त्म होता है। हमें बहुत मतलब ये उम्मीद है आपसे कि आपको ये जो आज का एपिसोड है वो पसंद आया होगा। हम आपको यही कहना चाहेंगे कि अगर आपके भी जहन में कोई सवाल है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hello.ddurdu@gmail.com। इसके साथ ही आप हमारा ये प्रोग्राम डीडी उर्दू के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। तो टिप्स ऑफ द वीक के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। रखिए अपना खास ख्याल और हमें दीजिए इजाजत। खेल और वर्जिश के दौरान लगने वाली चोट स्पोर्ट इंजरी कहलाती है। इसमें रगपट्टों में खिंचाव, सूजन, घुटने, टखने, कंधे की चोट और फ्रैक्चर शामिल हैं। स्पोर्ट इंजरी से बचने के लिए कोई भी खेल खेलने या वर्जिश करने से पहले अच्छी तरह से वार्म अप और स्ट्रेचिंग कर लें। किसी भी जगह दर्द और सूजन को नजरअंदाज न करें। खेलों के दौरान चोट से बचने के लिए सभी लाजमी सामान और प्रोटेक्शन गियर्स का इस्तेमाल करें। खेल या वर्जिश के दौरान चोट लगने के बाद मुनासिब तौर पर आराम करें और इलाज करवाएं। अपने जिस्म को पहचानें और उसकी कुल सलाहियत को समझें। अपने जिस्म को लचीला बनाएं और मुनासिब मिक़दार में पानी का इस्तेमाल करें।